नमस्कार किसान साथियों, आज फिर शंभू टोल पर जो किसानों का मजदूरों का मोर्चा हक अधिकार और संघर्ष की लड़ाई के लिए जारी है वहां मौजूद हैं। आज महिला दिवस है और आज हजारों की तादाद में माताएं, बहनें, महिलाएं हरियाणा और पंजाब के गांव देहात कोने कोने से यहां पहुंची हुई हैं। शायद अपने आप में महिलाओं की जो यहाँ गैदरिंग है, जो इकट्ठी हुई है हजारों की संख्या में, उसने हाई कोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की है उसको जवाब देने का काम महिलाओं ने यहाँ इकट्ठे होकर काम किया है कि ये लड़ाई पुरुषों की नहीं है, ये केवल सिखों की नहीं है, ये हिंदुओं की, मुसलमानों की, सिखों की, सारे भारत के किसान और मजदूरों का संघर्ष है। उनके हकों की, सच की ये लड़ाई है। आज यहाँ अगर आप महिलाओं की संख्या को देखेंगे, जो हरियाणा की पुलिस है उसने गलत और नाजायज तरीके से हाई कोर्ट के सामने तथ्यों को पेश किया और ये कहा कि आंदोलनकारियों ने महिलाओं और बच्चों को आगे किया। भाई, पहली तो बात ये कि महिलाएं इस आंदोलन में बराबर की भागीदारी है उनकी, लेकिन हम दावे से कहते हैं कि जिस दिन भी मोर्चा आगे बढ़ा उस दिन न महिलाएं आगे की गई न बच्चे। ये बिल्कुल गलत संदेश जो हरियाणा की पुलिस ने हाई कोर्ट को दिया और हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने क्या इस पे संज्ञान लिया, मैं जो उनका ऑर्डर है उसको पढ़ के आपको आपके साथ आज के इस वीडियो में वो जो उनका रेफरेंस है पैरा नंबर 15 में वो साझा करूंगा। वो लिखते क्या है पैरा नंबर 15 में, काउंसिल फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा हैज आल्सो हैंडेड ओवर फोटोग्राफ ऑफ द गैदरिंग ऑफ वेरियस डेट that is 13th, 14th, 20th and 21st of February 2024, which rather go on to show that apart from the younger elements which were armed with lathis and at certain places with swords and spears and sharp-edged weapons, they were also accompanied by women and unfortunately even children were paraded in the front. The claim of the council espousing the cause of the farmer also after perusing the photograph which are taken on record can be seriously डाउटेड। ये हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि जो फोटोग्राफ पेश की गई जिसमें महिलाओं को, बच्चों को किस तारीख को 13, 14, 20 और 21 को आंदोलनकारियों ने सामने आगे लेकर अपनी सुरक्षा में, एक तरह से कहने का मतलब ये है कि उनकी आगे परेड कराई। ये बड़ा दुखद है, शर्मनाक है, ये हाई कोर्ट कहता है। और जो काउंसिल थे, अपीयर हो रहे थे, कह रहे थे कि फार्मर्स की प्लाइट है, ये किसानों का आंदोलन है, हमें उस पर भी शक होता है। ये हाई कोर्ट ने कहने का काम किया। पहली बात तो ये, जो हरियाणा पुलिस है उसने हाई डेफिनेशन कैमरास लगा रखे हैं, उनके माध्यम से कहां महिलाओं की परेड की गई, कहां बच्चों को आगे किया गया। अरे हमें अपने बच्चे प्यारे हैं, महिलाओं को आगे करके लड़ाई लड़ने वाले नहीं, ये हरियाणा की पुलिस और सरकार समझ ले। दूसरी बात, हमारे एक किसान को गोली मारी गई, लेकिन वो सारे विषय जो हाई कोर्ट ने कहा अलग अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन आज केवल इतना है कि महिलाएं आधी आबादी हैं, बराबर की भागीदार है, ये रिजर्व फोर्स है और ये आज केवल महिला दिवस के ऊपर यहाँ आई है। ये रिजर्व फोर्स है, इसको आपातकाल में बुलाया जा सकता है क्योंकि ये बराबर की लड़ाई है। चूल्हा चौके पर बैठकर ये खेत खलिहान में पुरुष के साथ बराबर का दर्द साझा करती है। और भाई, रही बच्चों की बात, बिल्कुल नाजायज सिरे से नकारते हैं, गलत है। साहिबजादों की कुर्बानी को आप जानते हैं ना, अगर जज साहब आप तो उस समय होते ना, आप उन साहिबजादों की कुर्बानी पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठा देते कि बच्चे आगे कर दिए। भाई, बच्चे आगे नहीं करे, ये बिल्कुल गलत बात है, नाजायज है। हाँ, हम मानते हैं एक इसका कारण क्या हो सकता है और किन फोटोग्राफ को हरियाणा पुलिस ने मिसयूज, दुरुपयोग किया हो सकता है। वो कौन सी फोटोग्राफ होती है? जैसे मोर्चा रूटीन में चलता है, भाई सिखों के, हमारे किसानों के बच्चे यहाँ आते हैं, वो मोर्चा देखने आते हैं कि मेरा बाप, भाई, ताऊ, चाचा या मेरा पड़ोसी या मेरे लोग, किसान मजदूर यहाँ कैसे संघर्ष कर रहे हैं, कैसे उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और वो आगे तक जाकर देख कर आते हैं मोर्चा और हालात विजिट करते हैं, बार बार आते हैं, देखते हैं और उनके जहन में एक तस्वीर बैठती है। दूसरी, ऐसे ही महिलाएं लगातार यहाँ आती हैं। मैं आपको एक बात साझा करना चाहूंगा, मैं पहले दिन से मोर्चे पे हूँ। जब कोई छुट्टी का दिन होता है, चाहे वो रविवार हो, शनिवार हो या कोई बीच में और छुट्टी हो, उस दिन यहाँ महिलाएं और बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं क्योंकि लोग जैसे गुरुद्वारा साहब में, जैसे मंदिर में, जैसे किसी तीर्थ पे जाते हैं। किसानों मजदूरों के जो लोग हैं, किसान मजदूर हैं जो किसानी खेती से प्यार करते हैं, वो विद परिवार, विद फैमिली, सारा परिवार यहाँ मोर्चे पर विजिट करने आता है और यहाँ अपनी हाजिरी सुनिश्चित करता है। ये सिरे से बिल्कुल गलत है, नाजायज है, लेकिन
जो हाई कोर्ट में ऑब्जर्वेशन है और जो हरियाणा सरकार मैनिपुलेट करके, तथ्यों को गलत पेश करके तस्वीर पेश करना चाहती है, आंदोलन को बदनाम करना चाहती है, उसको आज मातृशक्ति ने, महिलाओं ने, बहनों ने, आधी आबादी इस देश की जो है उसने आज साबित कर दिया। अगर आज देश की मीडिया सही मायनों में मोर्चे को रिपोर्ट करेगी तो ये सबको पता चल जाएगा कि आंदोलन से कैसे लोग गहराई से, गंभीरता से जुड़े हैं और कितने जो किसान साथी हैं वो यहाँ हैं और कैसे आज महिला मातृशक्ति का एक जन सलाब मोर्चा में उमड़ा हुआ है। वही सारी मैनेजमेंट देख रही है। महिला दिवस, महिला सशक्तिकरण, जज साहब भी सुन ले और ये जो विरोधी प्रचार करने वाले हैं ये भी सुन ले कि आज महिलाओं की भागीदारी है। आज का आंदोलन उनके नाम है। पहले आपने झूठ बोला, हमने खुद कहा कि छुट्टी वाले दिन, रविवार, शनिवार या बीच में कोई छुट्टी हो, उस दिन महिलाएं, बच्चे आते हैं, वो मोर्चा देखने आते हैं। भाई उनकी आगे परेड नहीं हम करते, हमें भी अपने बच्चे प्यारे हैं कि बंदूक के आगे हम अपने बच्चों को भेजेंगे और हम नेता या लोग पीछे खड़ेंगे। ये समझ लेना चाहिए कि जिस दिन मोर्चे पर सबसे ज्यादा दिक्कत थी, खतरा था, उस दिन आगे सबसे जो जिम्मेवार नेता थे, कॉल देने वाले नेता थे, वो सबसे आगे होकर गए थे। लेकिन जब उनके ऊपर भी अन्याय, अत्याचार हुआ, निहत्थे गए थे, जब उनके ऊपर भी पेल्टिंग जो है आंसू गैस के गोलों की हुई, तब वो वापिस आए और उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं भाई, देश की सरकार से लड़ाई नहीं लड़नी, सेना से लड़ाई नहीं लड़नी, गृह युद्ध नहीं करना, शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ बैठो, सरकार रास्ता देगी, दिल्ली चले जाएंगे, मांगे मानने की खेत में चले जाएंगे। ये तस्वीर देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। दूसरा एक और जो इसमें और भी पहलू हैं, जो हाई कोर्ट का फैसला है, चाहे वो बेल्ट गन का है, पोस्टमार्टम का है, जुरिस्डिक्शन का है या कमेटी नियुक्त करने का है, उनके बारे में अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज सिर्फ और केवल इतना कहना था कि आज महिलाओं ने खुद जवाब दे दिया हरियाणा सरकार के षड्यंत्र का, और जो हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है वो दुखद है। और मैं एक बार ये कहूंगा और कहना भी बनता है कि न्याय किया नहीं जाना चाहिए, किया हुआ नजर भी आना चाहिए। देश के 2 नागरिकों को सरकार ने गोली मारी है, किसानों को। हाई कोर्ट के जज साहब उस पर कार्रवाई करें। नागरिकों के ऊपर आंसू गैस छोड़ी गई है सीधे तौर पर, जो नहीं छोड़ सकते, जो एक तरह से जो एक्सपायर डेट की थी वो छोड़ी गई। कितने लोगों की मौत हो चुकी है उसके कारण। ये फैक्टर भी देखने का, ट्रैक्टरों को नुकसान पहुंचाया गया। अब दूसरा मामला जो है, कह रहे हैं कि बैरिकेड किसने लगा रखे, रास्ते किसने रोक रखे, इस पे भी जवाब मांगना चाहिए। क्या सरकारें अपने नागरिकों के रास्ते कभी बंद करती हैं? ये भी विषय है। लेकिन आज तो मुख्य तौर पर जो मोर्चा फतेह की तरफ, कामयाबी की तरफ और जीत की तरफ जा रहा है, क्योंकि जिस मोर्चे पर महिलाएं हों वो जिम्मेवारी समझे, वो सारे मामले को समझे, वो निश्चित तौर पर जीत की तरफ जाता है। लेकिन एक बात फिर दोबारा दोहराऊंगा कि किसान और मजदूर बेटे को आगे करके, महिलाओं को आगे करके, बहन बेटियों पत्नी को आगे करके लड़ाई लड़ने वाले नहीं है भाई। गोली सीने पे खाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसी नौबत रब करे ना आए। लेकिन आज महिलाओं ने जो मोर्चे पर उनकी भागीदारी थी वो बहुत ही काबिले तारीफ थी, और जो मातृशक्ति है उसको वंदन, उसके चरणों में प्रणाम, धन्यवाद किसान साथियों। जय हिंद, जय भारत।